विठल द्वारा विश्व के कृषि प्रदेश विभाजन में आज भाग 4 में हम उनके द्वारा वर्गीकृत प्रदेशों में से एक स्थानांतरी कृषि प्रदेश के बारे में बात करेंगे। ये यहाँ पे 3 नंबर बिंदु पे ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्थानांतरणशील कृषि दिया हुआ है। इसी के बारे में विस्तार से बात करते हैं। और ये मानचित्र में संकेत में जो क्षेत्र दिया हुआ है उसका विश्व मानचित्र में आप अवलोकन करके इस क्षेत्र को निश्चित करें या समझें। और थोड़ा क्लियरिटी के लिए इस मानचित्र में संकेत में जो 3 नंबर बॉक्स की जो डिज़ाइन दे रखी है, जो कि खड़ी लाइनें हैं, ये क्षेत्र आप महाद्वीपों में देखें। और इसमें आप देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका में जहाँ विषुवत रेखा निकलती है उसके आसपास एक बड़ा निरंतर क्षेत्र है जो अमेज़न बेसिन भी है। और उत्तर अमेरिका में ऐसा क्षेत्र नहीं है। इसी तरह अफ्रीका में भी जो वर्षावन अमेज़न बेसिन वाले जो कारण था, विषुवत रेखा या अमेज़न वर्षावन जो अमेज़न बेसिन में थी दक्षिण अमेरिका में, ठीक उसी लोकेशन पर अफ्रीका में भी ये बड़ा क्षेत्र है। और अन्य महाद्वीपों में इसकी नगण्यता है। तो इन 2 महाद्वीपों में मुख्य रूप से ये स्थानांतरित कृषि की जाती है। हालांकि भारत का पूर्वोत्तर भाग या दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप समूह तथा अफ्रीका के अन्य भाग जिसमें पठारी भाग के कुछ हिस्से में भी ये इस तरह की खेती की जाती है। हम इसके बारे में मानचित्र पे एक बार इसको वापस इस क्षेत्र को पेन द्वारा या ब्लू कलर द्वारा एक बार वापस बताते हैं। ये अमेज़न बेसिन है, अमेज़न रिवर इसमें यहाँ जा रही है। इसी तरह ये अफ्रीका का बेसिक कॉन्गो बेसिन है, यहाँ पे ये है। और इसकी के आसपास का पूरा जो क्षेत्र है यानी इस बेसिन को घेरता है। तथा उत्तर में मरुस्थल का सीमांत क्षेत्र है, यानी अर्ध मरुस्थल क्षेत्र है जो साहिल क्षेत्र, इस सहारा के दक्षिण में साहिल क्षेत्र, वो भी इसमें सम्मिलित है। इसी तरह दक्षिण में कलारी या मरुस्थल के आसपास वाला भी क्षेत्र है कटांगा पठार का, वो भी इसमें। तो ये 2 बड़े क्षेत्र हैं। इसके अलावा इस मानचित्र में जो बहुत छोटा क्षेत्र है जो इसमें स्पष्ट नहीं है, ये नहीं दिखाया जा सकता विश्व के मानचित्र में, वो पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है जहाँ पे हम इसके ज़्यादा प्रसिद्ध शब्दावली से परिचित हैं। वो है झूमिंग कृषि, यानी इसी का पर्याय है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरी खेती का है पर्याय। और तथा इनमें किस द्वीपों में, फिलीपींस से लेके इन द्वीपों में भी, सुमात्रा, इन द्वीपों में भी ये एकांकी जगहों पर इस तरह की खेती होती है। जोग्राफिकल लोकेशन जानने के पश्चात एक बार इसको देखें। ये कृषि में आपको क्लियर हो चुका है कि ये कृषि उष्ण प्रदेशों में जहाँ वर्षा वाले वन हैं एवं जो अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं यानी अर्ध मरुस्थल क्षेत्र है, वहाँ पे ये प्रचलित है। और इसके अंतर्गत दक्षिण अमेरिका का अमेज़न बेसिन, अफ्रीका का कॉन्गो बेसिन, दक्षिण पूर्वी एशिया तथा द्वीप समूह में कुछ ऊंचे भाग हैं वो इसमें शामिल है। और इस पद्धति को अलग अलग
जगहों पे भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है, जहाँ पे अफ्रीका में मिल्पा, मलेशिया तथा इंडोनेशिया में वाले कुछ भागों में लदांग या फिलीपींस में कैंजिन, सूडान, जो ये अफ्रीकी मरुस्थलीय क्षेत्र के पास वाला क्षेत्र जहाँ पर घास, या श्रीलंका में भी ये छोटे क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसे चैना कहा जाता है, और भारत में इसे झूमिंग कहते हैं। और क्योंकि ये कृषि पद्धति उष्ण आर्द्र कटिबंधीय प्रदेशों में अधिक पाई जाती है, जहाँ पे वर्ष पर्यंत अधिक वर्षा तथा उच्च तापमान होता है। ऐसे भागों में गहनतम जंगल पाए जाते हैं। पहले समय में हाथ से बने औजार अथवा आग से जंगल को जलाकर साफ किया जाता था, और वहाँ पे मानव श्रम के द्वारा खेती की जाती थी। और इस तरह की खेती में जाहिर है भूमि स्वामित्व का भावना नहीं रहती, इसलिए कृषक वहाँ ज़्यादा देख रेख नहीं करता, या वहाँ पैसा नहीं लगाता है, निवेश नहीं करता है, और वो खाद्यान्न वाली जो फसल है उनको उगाता है, जैसे ज्वार, मक्का या धान की जो भी क्षेत्रीय है उनके उगाता है। और जैसे अफ्रीका में कसावा, सेम या केला आदि की खेती भी इसी तरह की जाती है। और यहाँ पर अधिकतर इस खेती का उपज जो है वो भी उनके लिए पूरी तरह से उनकी आर्थिक जो आवश्यकता है उनको पूरा नहीं कर पाती है, इसलिए इनके साथ दूसरा जीवन उपार्जन का तरीका, चाहे आखेट ये भी चलता रहता है। और यहाँ पर जो है वो ये पद्धति को रूढ़िवादी भी हम कह सकते हैं। और इस तरह निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि विश्व के उष्ण आर्द्र वन क्षेत्र में ये प्रारंभिक निर्वाह कृषि जो भूमध्य रेखा के 20 डिग्री उत्तर तथा 20 डिग्री दक्षिणी भाग के प्रदेशों में होती है, और इनमें विस्तृत प्रदेश जो है वो दक्षिण अमेरिका के संपूर्ण अमेजन बेसिन से लेकर एंडीज पर्वत से दूसरी ओर प्रशांत तट तक, मध्य अमेरिका में मैक्सिको तक, तथा अफ्रीका में सहारा के दक्षिण से गिनी तट या कॉन्गो बेसिन, पूर्वी भाग मेडागास्कर द्वीप यहाँ तक है, और दक्षिण पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया का सुमात्रा, बोर्नियो, न्यू गिनी, फिलीपींस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया आदि में, चीन या भारत के आदि पर्वतीय क्षेत्रों में ये खेती की जाती है। ये स्थानांतरित कृषि क्योंकि खेत के बदलने से की जाती है, इसलिए इसे एनवायरनमेंट, पर्यावरण तरीके से इसे अच्छा नहीं माना जाता है, और इसे एक और नाम स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो वनस्पति है प्राकृतिक तौर से उसे जला दिया जाता है, और उसकी राख को मिट्टी को उर्वरक बनाने के लिए काम लिया जाता है। इसी तरह ये नामकरण स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन है, जो शिफ्टिंग का भी द्योतक है, और वर्षा होने पर इसे जलीय भूमि की जुताई करके बीज बोए जाते हैं। ये जुताई आदिम तरीके की है, पारंपरिक ढंग की है। इस कृषि में बोई जाने वाली फसलें प्रायः अनाज की रहती है, और क्योंकि यहाँ पे पशुपालन नहीं होता है तो अन्य एक्टिविटी आखेट या वन या प्राकृतिक क्षेत्रों से भरण या संग्रहण का भी होता है। और यदि वर्षावन में ये खेती की जाती है तो जाहिर है वहाँ पे अधिक वर्षा के कारण ऊपरी मिट्टी का तीव्र गति से अपरदन होता है। इस तरह मिट्टी की उर्वरकता बहुत कम पाई जाती है।
और यही कारण है कि इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में इस तरह की खेती पर्यावरण के लिए घातक है।